मौत को बहुत ही करीब से देखे उन्हें ही ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से निकाला गया। बाद में जाके वो कनेक्ट होते डॉट्स। टाइपोग्राफी काम आई, इस तरीके से कैलीग्राफी काम आई। आप एप्पल के को-फाउंडर के बारे में सुने होंगे, नाम उनका स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स जो है उनकी डेथ हुई थी कुछ सालों पहले। उनकी स्टैनफोर्ड की वो स्पीच याद है मेरे को, जो उन्होंने ग्रेजुएट्स के सामने बोले थे। स्पीच में वो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते। एक तो कनेक्टिंग द डॉट्स, दूसरा लाइफ्स के अप एंड डाउन्स, और तीसरा डेथ के बारे में। तो फर्स्ट उन्होंने जो बोलते वो कनेक्टिंग द डॉट्स था। ये तो बात सबको मालूम है कि स्टीव जॉब्स बहुत ही काबिल आदमी थे, बहुत ही इंस्पिरेशनल आदमी थे, जिससे मोटिवेट हुए कई सारे दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स, सीईओज़। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स एक स्कूल ड्रॉप आउट है। ही वॉज नॉट गुड स्टूडेंट, तो जो है उनको ड्रॉप आउट होना पड़ा, स्कूल से निकाल दिया गया उनको। वो दिलचस्पी नहीं थी उनको पढ़ाई में। जैसे ही उनको स्कूल से ड्रॉप आउट हुए तो उसके बाद जो है कैलीग्राफी में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। कैलीग्राफी आर्ट ऑफ राइटिंग जो रहता, जैसे कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफी में जब वो एक्सपर्ट हुए डिज़ाइन में, तो उसके बाद उन्होंने वही चीज़ फॉन्ट्स में इस्तेमाल करे। फॉन्ट्स जो किस में बनाए उन्होंने, जो उनका पहला कंप्यूटर जब एप्पल वाले बनाए मैकिंटोश, उसमें जो है फॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए। और वो फॉन्ट्स में कैलीग्राफी कौन सी थी, जो स्टीव जॉब्स अपने स्कूल ड्रॉप आउट के ज़माने में जो सीखे थे, जो कर रहे उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आते रहता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे को पसंद रहता। बाद में जाके वो कनेक्ट होते डॉट्स। बाद में रियलाइज़ किया कि किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट हुए, किस तरीके से मुझे टाइपोग्राफी काम आई, किस तरीके से कैलीग्राफी काम आई। तो ये बोल के उन्होंने बोलते हैं कि लाइफ एक कनेक्टिंग द डॉट्स है। लाइफ इज़ नथिंग बट अपने पुराने चीज़ों को, प्रीवियस से पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं। तो ये हुआ कनेक्टिंग द डॉट्स का। दूसरी स्टोरी उन्होंने जो बोले हैं स्टैनफोर्ड की स्पीच में, एप्पल कंपनी से उनको निकाले जाने का वाक़या। आपको ये तो मालूम होगा कि एप्पल को फाउंड करे स्टीव जॉब्स, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब्स जब फाउंड करे तो उन्हें ही ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से निकाला गया। यानी बेसिकली ही वॉज द को फाउंडर। वो ये तो होना तो ये चाहिए था, ही शुड बी देयर फॉर लॉन्ग, बट ऐसे हालात पेश आए कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें और उनके ही कंपनी से निकाला गया। जब स्टीव जॉब्स को ये धक्का लगा लाइफ का, परेशान नहीं हुए और ये नहीं सोचे कि अब मैं लाइफ मेरी ख़राब हो गई, मैं मेरी ही कंपनी से निकाला गया, बल्कि अफसोस में ज़िंदगी नहीं गुजारे। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड करे कि मुझे पिक्सार कंपनी नाम की, जो उनको शुरू से कार्टून्स, ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, इस तरीके की चीज़ों में शौक़ था, तो उन्होंने पिक्सार नाम की कंपनी फाउंड करे। उस पर इतनी मेहनत करे कि जो लोग उनको निकाले थे एप्पल कंपनी से, दे नोटिस्ड देम कि अरे भाई हम तो कोयले की कान में जो है हीरा गंवा दिए, बल्कि हीरे की तरह उन्होंने जो है दूसरी जगह देखा गया उनको। फिर दोबारा से उनको वापस बुला लिया गया, प्लीज़ कम बैक टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी फील सॉरी दैट यू हैव बीन टर्मिनेटेड। तो दोबारा से एप्पल की कंपनी में वो वापस आ गए। तो ये बोल के उन्होंने ये बोलते कि अपनी कंपनी, अपने पैशन को इस तरीके से आप ज़िंदा रखो कि आपके हालात अप्स एंड डाउन्स होने के बाद, हालात ख़राब भी हुए तो आपका पैशन आपको अच्छे हालात में वापस लेके जाता। तो ये एक स्टोरी बोले। और तीसरी जो स्टोरी स्टीव जॉब्स अपने स्टैनफोर्ड की स्पीच में बोले, वो डेथ के बारे में बोले। स्टीव जॉब्स को एक्चुअली पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था। तो जब उनको डिटेक्ट हुआ तो ही फेल्ट, मौत को बहुत ही करीब से देखे उन्होंने। आदमी जो है जब मौत को सामने देखता है तो उसको ज़िंदगी का असल मकसद पता चलता कि उसके सामने पूरी क्लैरिटी आ जाती, क्लैरिटी कि आई हैव टू डू दिस, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, मेरे पास कोई ज़्यादा वक्त है नहीं, तो आई हैव टू यूटिलाइज ऑप्टिमली। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को क्यूरियोसिटी और नए चीज़ें जो उन्होंने सीखते थे उस हिसाब से गुजारे। जो चीज़ों को उन्होंने वैल्यू देते थे उस पर फोकस करना शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली स्टीव जॉब्स हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बोले सब बातें हमारे जहनों में हैं, लोगों के पास है। तो ये 3 चीज़ें जो स्टीव जॉब्स बोले थे, आई रियली फेल्ट इट, और जो है इसीलिए मैं सोचा आज आपके सामने इसके बारे में बता दूँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा।